मेष राशि वालों, सावधान रहने की ज़रूरत है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा काम डराना नहीं है, आपको सतर्क और सावधान पहले रखना है। आप देखते होंगे किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, अच्छी स्थिति बनी रहती है ग्रहों की फिर भी, लेकिन आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो परेशानी होती है लोग उसको नहीं बताते हैं। यानी केवल आपको लंबे समय तक के लिए बता दिया जाता है कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और हम बीच में जो थोड़ी सी जो परेशानी होनी रहती है 2-3 दिनों की, हम वो भी आपको बता देते हैं, अवगत करा देते हैं। क्योंकि हमारा काम है, जो हमसे जुड़े हैं, जैसे आप मेष राशि के जातक हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको ज़रूर बता देंगे जिससे कि वो सतर्क हो जाएंगे, फिर परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हम इसलिए आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है, इससे बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखिएगा तो बच जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, हम आपको सतर्क इसीलिए कर देना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं आप हमेशा अपडेट रहेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हम आपके राशिफल भी देते हैं और ज़रूरी जानकारी भी देते हैं, आपके फ्री में कुंडली भी देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हम यही कहेंगे। ऐसा ना समझें कि हमने आपको बताया है कि भयंकर नुकसान होगा तो आप परेशान हो जाएं और गुस्से में आ जाएं कि ये वीडियो देखना ही नहीं है, क्योंकि हम आपको सतर्क करते हैं। इसलिए तो आपको हमसे जुड़े रहना चाहिए, आपको इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चलिए, आपको लाइक ज़रूर कर देना चाहिए वीडियो को। सबसे पहले कि सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें आपके लिए काम करने में बहुत अच्छा लगे। तो आपको बता दें, ये विष योग बन रहा है। अब आप समझिए कैसे विष योग बन रहा है। विष योग तब बनता है जब चंद्रमा और शनि का मिलन होता है। जब चंद्रमा और शनि एक साथ होता है कुंडली में, तो ये विष योग बनाता है। और मंगलवार को यानी 23 जुलाई को सुबह 9:20 पर चंद्रमा आ जाएगा शनि के साथ, शनि के घर कुंभ राशि में। अब ये जो स्थिति है वो 2.5 दिनों तक रहेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, यानी 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। सुबह 9:20 से प्रारंभ होगा और 25 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। हम सब आपको बताते रहते हैं, इसलिए कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा और शनि की युति से बनने वाला ये विष योग बहुत खतरनाक माना जाता है। ये योग बनता है तो कहाँ नुकसान होगा और उससे बचना कैसे है, समझिएगा। सबसे पहले कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो योग है वो आपके लाभ के घर में बन रहा है। ऐसे में लाभ जो प्राप्त होना चाहिए उसके जगह पर नुकसान ना हो जाए, तो इसके बचने के क्या उपाय हैं? हाँ, समझिए। इससे आपको सतर्कता बरतनी होगी। सबसे पहले कि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए लाभ की स्थिति पहले से शनि के कारण बना हुआ है। शनि वक्री अवस्था में है और इस समय आपकी लाभ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपके जो लाभ के घर में शनि है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति, वहाँ चंद्रमा का जाना, ये विष योग आपके लाभ के घर में बना रहा है। ऐसे में लाभ आपको प्राप्त जो करना है, बिजनेस में जैसे आपको डील करना है, बिजनेस में जो भी आपको काम करना है, वहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई गलती आपकी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि इस समय आपके एकादश भाव से जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ ये ध्यान आपको रखना है कि आप किसी भी स्थिति में आप गलती ना करें। सबसे पहले समझिए कहाँ आपसे गलती हो सकती है। आप इस समय बिजनेस व्यापार में क्रोध करेंगे। क्रोध की वजह से आपके जो अपने ग्राहक होंगे वो परेशान हो सकते हैं, आसपास के जो साथ में काम करने वाले होंगे वो परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्रोध सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि क्रोध किसी भी हाल में आपको नहीं करना है, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए झगड़े का मूल कारण बन जाएगा। आप सही हैं अपने जगह पे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्रोध नहीं करना है जिससे कि ये क्रोध आपको परेशान कर दे। अब आगे समझिएगा, इस समय आपको किसी तरह का कोई ऐसे रिस्क नहीं लेना है, जैसे कि लव प्रपोजल दे देना
या फिर किसी तरह का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ आप एग्ज़ाम देते देते कहीं बीच में थोड़ी सी गलती हो जाए तो एकदम से पेपर को छोड़ देना, वहाँ से एकदम से हार मान जाना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना होगा। ये गलती आपको करने से बचना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बचे रहने की कोशिश ज़रूर करें। इस समय कोई भी तरह की लॉटरी लगाने से बचने की कोशिश करें, रिस्क लेने से बचने की कोशिश ज़रूर करें। ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। पैसे के लेन-देन में इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को ज़्यादा पैसे दे देंगे या कहीं कोई आपको कम पैसे ना दे दे। बस इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। बाकी आप बहुत लाभ की स्थिति में हैं। चलिए अब आपको पॉजिटिव बात बताते हैं कि आपके लिए कैसी स्थिति बनी हुई है। इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए परम लाभ देने वाला समय है, क्योंकि शनि की जो एकादश भाव में रहना और वक्री होकर दशम भाव को एक्टिव करना, साथ साथ बुध इस समय जो आपके लिए पंचम भाव में आ चुके हैं, इसका प्रभाव आपके लव लाइफ को अच्छा बनाएगा। केवल आप नए लव प्रपोजल फिलहाल 2.5 दिनों तक देने से बचने की कोशिश करें। साथ साथ इस समय जो मंगल की स्थिति है और सूर्य की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, ये आपके लिए बहुत अनुकूलता देगा। ये आपको, यदि आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये आपको धन देता चला जाएगा। इनकम आपके बढ़े रहेंगे और ख़ास करके चौथे भाव में सूर्य रह के आपके सप्तम दृष्टि से सीधे लाभ दशम भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलें कि आपके कारोबार आपके मेहनत से चलेगा। आप मेहनत करने से पीछे ना हटें। बहुत अच्छी स्थिति है और इस समय आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कार्य करना है। साथ ही साथ इस समय द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति मंगल बैठे हैं, दोनों परम मित्र माने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत उच्च लाभ आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। जो आप ईमानदारी से प्राप्त कर पाएंगे वो जल्दीबाजी में और गलत तरीके से नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी और साहस से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने पैसे धन को भी सही जगह पर रख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट फिलहाल ना करें तो ही अच्छा होगा। ये खास करके 2 दिन तक इन्वेस्ट ना करें। पैसे बड़े होने यानी बड़े रूप में इन्वेस्ट करने से बचने की कोशिश करें, ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट ना करें। अब बात करें कि आप इस समय अपने लिए क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपके जीवन में सब अनुकूलता रहे, इस समय नुकसान ना हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, शिव जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना करने वालों को एकदम से चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि इसका जो उपाय है वो शिव जी के पास है। शिव जी को यदि जल दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सावन का समय है, तो निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा आपको। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आने वाले समय में सतर्क हम पहले करेंगे, लाभ मिलना होगा तो पहले बता देंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।